हाय बच्चों, मेरा पिंटू एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको फिर से वही निर्देशांक ज्यामिति का कुछ चैप्टर का क्वेश्चन बच गया था, जिसको मैं फिर से कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, फिर आप रोक रोक के आप अपने से खुद से आंसर सही करने का कोशिश करिएगा। चलो बच्चों, अब ज़्यादा मतलब की बात न करते हुए देखते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम 14 तक पढ़ा चुके थे, आज मैं 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक है। एक बात बताओ बच्चों, y अक्ष से, y अक्ष तो सीधा खड़ा होता है और उससे दाहिना और जाना है 5 इकाई, तो 5 इकाई हम जाएंगे दाहिना और x अक्ष पर रुक जाएंगे और रुकने के बाद वहाँ पे P बिंदु रुकेंगे। तो P बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह क्या कहलाएगा, किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि y का जो मान होगा वो 0 हो सकता है और x का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बी ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन सही है। इसके कारण अभी अब चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि y अक्ष से 3 इकाई, यानी y अक्ष सीधा खड़ा है, उससे 3 इकाई हमको बाईं की तरफ, बाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु B स्थित है, तो B का निर्देशांक क्या होगा। तब बाईं ओर जाने पर बच्चों क्या होगा, ऋणात्मक होगा x अक्ष। तो x अक्ष में क्या है, ये ऑप्शन होना चाहिए 3,0 होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 3,0, यानी आपका ए ऑप्शन 16 में होगा। अब इस तरह से हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, x अक्ष से y अक्ष पर 4 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे बिंदु स्थित A स्थित है, तो A का निर्देशांक बताइए। देखिए x अक्ष से हमको 4 इकाई नीचे जाना है, तो y अक्ष को गिनते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे जाएंगे, तो 4 इकाई नीचे जाएगा, तो वह तो एक तरह से कोटि जा रहा है नीचे। तो बताइए x अक्ष का पहले मान लिखा जाता है और y अक्ष का बाद में। नीचे जा रहे थे, नीचे हमारा जो होगा y अक्ष का ऋणात्मक आएगा, यानी डी ऑप्शन होना चाहिए। 0,-4 आंसर होना चाहिए इसको, यानी आपका ऑप्शन डी होगा 17 का। अब चलिए बच्चों 18 नंबर पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबको पता है 18 का आंसर क्या होना चाहिए, इसमें गेसिंग करके बताइए आप लोग, यानी बी ऑप्शन होगा 18 का बी। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। बच्चों देखिए 19 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि 19 नंबर में प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु, प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक के भुज और कोटि का चिन्ह बताइए। तो भुज का चिन्ह क्या होता है, प्रथम बिंदु का प्रथम 4 चतुर्थांश होता है, यानी जब हम x अक्ष और y अक्ष का जब हम कटाक्ष खींचते हैं तो 4 खंड में बटता है, वो जिसका नाम है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो इस चतुर्थ पाद सभी मिला को हम इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वह प्लस प्लस होता है, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस। तो हमको प्रथम पूछा है, तो प्रथम में हमें क्या होना चाहिए बच्चों, ये बी ऑप्शन होना चाहिए, प्लस प्लस। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक का भुज कोटि का चिन्ह होता है। तो आपको वही है x और y अक्ष के चिन्ह बताना है जो द्वितीय में। तो द्वितीय में हम लोग क्या बोले, पहले माइनस उसके बाद प्लस, यानी कहने का मतलब ए ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद हो जाएगा बच्चों दूसरा है 21 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 2,2 किस पद यानी चतुर्थांश में है। तो देखो 21 के जो बिंदु है दोनों में प्लस प्लस लगा हुआ है, यानी दोनों प्लस पे हैं, तो किस पद का हो सकता है बताइए, किस चतुर्थांश का। तो देखिए 19 नंबर में हम लोग प्रथम चतुर्थांश मारे ना प्लस प्लस, तो उसी तरह 21 में हमारा प्रथम सीधे चतुर्थांश तो दिया ही है, किस चतुर्थांश में है, तो इसमें प्रथम चतुर्थांश लगाएंगे। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में पढ़ना है, क्या कहता है 22 नंबर में
कि बिंदु -3,2 किस पाद में है, तो वही माइनस है और एक में प्लस है, यानी 3 जो लिखा हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन में, उसमें देखिए कि 3 के पहले माइनस लगा हुआ है और 2 के पहले कुछ नहीं है, यानी प्लस के उसको मान माना जाएगा। तो यह किस पाद में है, यानी किस पाद में है, तो किस में माइनस और प्लस होता है। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरा जो होता है दूसरा द्वितीय पाद में हमारा क्या होगा, माइनस और प्लस का चिन्ह होगा। तो आज इतना ही वीडियो में बच्चों। यह वीडियो देखने के बाद कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको।